हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रैक्टिस पज़ल के साथ, जो कि आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल का पज़ल करने वाले हैं। मैं आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के पज़ल की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि आपको आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में बहुत हेल्प करने वाला है। ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं दोनों में काम आएगा। आपको आईबीपीएस क्लर्क लेवल में भी ये काम आएगा और एसबीआई क्लर्क लेवल में भी ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आज मैंने लिया है। 7 बॉक्सेस विद डिफरेंट कलर, 7 बॉक्स हैं, मीन्स एक बॉक्स बेस्ड पजल है और दूसरा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। पहला जिसमें 7 बॉक्स हैं डिफरेंट कलर के साथ, दूसरा जिसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लोग हैं, 8 को अलग अलग कॉइन्स उनके पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला सवाल, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे 7 बॉक्स है। ठीक है, 7 बॉक्सेस PQRSTUV आर केप्ट वन अबव अनदर सच दैट द बॉटम बॉक्स इज नंबर्ड 1 as 1 while topmost as 7. Each of box is different color, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, रेड, वाइट, येलो। पजल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए केयरफुली, फिर सारे कंडीशंस को नोट डाउन कीजिए, फिर कंडीशंस को मर्ज कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भी। पहले यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, द टॉप मोस्ट बॉक्स इज़ नॉट वाइट कलर, ये जो है वो वाइट कलर का नहीं है। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। यू विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर, यू जो है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, बॉक्स क्यू इज़ द टॉप मोस्ट बॉक्स, क्यू जो है वो टॉप मोस्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने क्यू को बिठा लिया। भी इज़ जस्ट बिलो यू, यू के जस्ट नीचे कौन बैठा है, भी बैठा है। ठीक है, एस बॉक्स एस विच इज़ ऑफ येलो कलर, येस एस जो है वो येलो कलर का है, इज़ द इवन नंबर्ड बॉक्स, येलो है और इवन नंबर का ये बॉक्स है, इसका मतलब या तो 2, 4 या 6 पे होगा। ठीक है, बॉक्स पी इज़ एबव टी, पी जो है वो टी के ऊपर है, टी विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू आर, टी के आजू बाजू में आर नहीं बैठा है। ठीक है, नीदर बॉक्स आर नॉर पी इज़ ऑफ वाइट और रेड कलर, इसका मतलब है ना ही आर ना ही पी, ना तो ये वाइट कलर का है ना ही ये दोनों रेड कलर का है। बॉक्स भी इज़ ऑफ पिंक कलर, भी जो है यहाँ पे पिंक कलर का है। ठीक है, बॉक्स एस इज़ नॉट सेकेंड बॉक्स, इसका मतलब कि एस जो है ये यहाँ पे नहीं बैठेगा। ये हो गया हमारा सारा कंडीशन कंप्लीट। जैसा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बनाने के लिए मैंने कहा था कि इंस्ट्रक्शन पढ़िए, कंडीशन नोट कीजिए और कंडीशंस को मर्ज कीजिए। साथ ही साथ आप हमेशा 2 कंडीशन बना के चलिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे पूरा क्वेश्चन वापस से रीड ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यू को ले लिया। अब देखिए आर और यू, यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन मुझे तो यही दिख रहा है, आर और यू। तो यू के जस्ट नीचे भी है, इसका मतलब है कि यू यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे भी को बनाना है। तो हम लोग लेते हैं आर, 1, 2, 3, यू को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अगली बार देखते हैं, यहाँ पे यू को रख देते हैं 1, 2, 3 आर। ठीक है, एक और कंडीशन बन सकता है, कौन सा, देखिए क्यू यहाँ है तो यू यहाँ भी तो हो सकता है, 1, 2, 3 सीट छोड़ के आर यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, आर नीचे नहीं होगा ऐसा तो कोई कंडीशन हमें नहीं दिख रहा। अब यू के जस्ट नीचे भी है और भी पिंक कलर का है, तो ठीक है यहाँ पे यू के जस्ट नीचे भी है और भी जो है वो पिंक कलर का है। यू के जस्ट नीचे भी और भी को हमने पिंक कलर कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब एस जो है वो येलो कलर का है और इवन नंबर पे बैठा है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा था कि एस जो है वो सेकंड पे नहीं है, तो यहाँ से हमें सेकंड हटाना होगा। तो या तो एस 4 बॉक्स है या तो 6 नंबर पे है, तो 6 पे ऑलरेडी आर आ चुका है, तो हमें एस को यहीं पे रखना पड़ेगा 4 नंबर पे। तो एस को येलो कर लिया। इस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में, ये कंडीशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है। ठीक है, इस कंडीशन सेकेंड कंडीशन में भी सिर्फ और सिर्फ एस के लिए यही जगह बच रहा है। चलिए एस को यहाँ हमने रख लिया। यहाँ पे एस के लिए अगेन सिर्फ 6 ही बच रहा है, क्योंकि 2 पे तो एस होगा ही नहीं, तो एस को यहाँ रख लिया, इसे हमने येलो कलर लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एस येलो और इवन नंबर का है, ये भी हमने कर लिया। पी के नीचे कहीं टी बैठा है, तो पी के नीचे कहीं टी बैठा है, तो पी और टी का दो ही बॉक्स खाली ही है, तो पी और टी हमने कर लिया। यहाँ पे भी पी और टी कर लिया। अब देखिए कि टी जो है वो आर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है ना,
बॉक्स P इज अबव T विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू R, T जो है वो R का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे भी T R का पड़ोसी नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। U का कलर हमें पता था ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए R और P ये दोनों में से कोई वाइट नहीं है, तो ना ही R वाइट है ना ही P वाइट है, तो वाइट और कौन हो सकता है? और 7 नंबर का जो बॉक्स है टॉप पे वाइट तो है ही नहीं, इसका मतलब कि वाइट सिर्फ और सिर्फ T हो सकता है। ठीक है, अगेन R और P वाइट के साथ साथ रेड भी नहीं है, तो R और P को हम लोग रेड भी नहीं लिख सकते हैं, तो रेड के लिए इकलौता जगह बच रहा है Q। अब कलर कौन सा बच गया हमारे पास? ब्लू बच गया और ग्रीन बच गया। इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक, यहाँ पे मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, देखिए इन दोनों में से कोई या तो ब्लू है या तो ग्रीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया कंडीशन सारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्टैंडर्ड टाइम अगर आपसे पूछा जाए, अगर कोई कहे कि इसका स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है, तो आई विल से कि इसको आप 1.5 से 2 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। ये जो फ्रेम है इसको पूरा तैयार करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा, 2 माइनस ही लगेगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अगला सवाल। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing center. Each of them has different number of coin. A, B, C, D, E, F, G, H 8 लोग हैं जिनके पास अलग अलग कॉइन है 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिख लिया। अब हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं। F सिट अपोजिट टू 1 हु इज़ एडजेसेंट टू E। F जो है वो उसके सामने है जो कि E का पड़ोसी है, तो या तो E इन दोनों में से किसी जगह पे है जिसके सामने F बैठा है। ठीक है, E हु हैज 7 कॉइन, E के पास 7 कॉइन है, तो यहाँ भी हमने E लिख लिया। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड B। E और B के बीच में 2 लोग बैठे हैं। G सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। G जो है वो A के इमीडिएट लेफ्ट है बट नॉट एडजेसेंट टू B और F। G जो है ना ही B के सामने बैठा है ना ही F के सामने, F के बगल में बैठा है, तो ना ही F ना ही B G के आसपास में है। A हैज़ 2 कॉइन एंड C हैज़ 1 कॉइन। A के पास 2 कॉइन है और C के पास 1 कॉइन है। G हैज़ ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स। G के पास ऑड कॉइन्स है, तो यहाँ पे मैंने ऑड कॉइन लिख लिया। ठीक है, H हैज़ मोर कॉइन दैन D। H के पास D से ज़्यादा कॉइन है। H सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, और ये इमीडिएट लेफ्ट है D के। ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू F। H जो है वो F के आसपास नहीं बैठा है। द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ B एंड F। B और F का जो एवरेज कॉइन है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ G। G के कॉइन के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा था कि G के पास ऑड कॉइन है, तो ऑड कौन बचा है? 3 और 5। ठीक है, तो या तो G 3 होगा या तो G 5 होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? B प्लस F इज इक्वल टू 3 होगा, तो ये 6 होना चाहिए। यहाँ पे B प्लस F अगर G 5 होगा तो ये 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 बनने के लिए B और F को या तो 4 2 खाली होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी A ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या तो 5 1 खाली होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी C ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब कि ये 6 तो नहीं होगा, मतलब G 3 नहीं होगा, तो G कौन सा होगा? G 5 कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो 5 कॉइन अगर रखा हुआ है और BF को 10 बनना है, तो या तो 6 और 4 या तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि 4 और यहाँ पे G है ना, मैंने 5 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे B और F 4 हो सकता है या तो B और F 6 हो सकता है। ठीक है, आगे था कि H इज़ ग्रेटर दैन D। H जो है वो D से बड़ा है, तो 3 और 8 ही बचा है, तो H जो है वो 8 हो जाएगा और D जो है वो 3 हो जाएगा। कॉइन्स का जो पज़ल था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए इसे सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं सर्कुलर में। यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बनाती हूँ। 8 लोग हो गए, 4 6 8, 8 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं F के सामने E को बिठा के देखते हैं। ठीक है, या फिर E और B को बिठा के देखते हैं। सबसे आसान यही है कि E और B के बीच में 2 लोग बिठा के देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने E को यहाँ बिठाया, 2 लोग B इधर हो गए। एक बार E को यहाँ बिठाया तो 2 लोग B के इधर हो गए। अब E जो है वो उसका पड़ोसी है जिसके सामने F बैठा है, तो इसमें E जो है वो उसका पड़ोसी है। यहाँ पे F यहाँ
पे हम लोग उसके पड़ोसी को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है और ई के पड़ोसी के सामने एफ बैठा हुआ है। यहाँ पे भी उस पड़ोसी को नहीं ले सकते तो इस पड़ोसी के सामने एफ बैठा हुआ है। तो ये हो गया आपका कंडीशन ये वाला कंप्लीट। ई के पास 7 कॉइन है, हमने 7 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो देखिए एफ के आजू बाजू में कौन कौन नहीं बैठा है, तो एफ के आसपास में एच नहीं बैठा है, तो एच और एच यहाँ नहीं होगा, एच यहाँ नहीं होगा और एच यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और कोई है, एफ के पास जी भी नहीं बैठा है। यहाँ पे देखिए जी के पास ना ही बी है ना ही एफ है, तो ना तो जी है यहाँ पे ना तो जी यहाँ पे है, क्योंकि जी बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ भी नहीं है और जी यहाँ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन का क्या कहता है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठा है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ हो सकता है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ हो सकता है। एक और बात देखिए कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, एच तो यहाँ होगा ही नहीं, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच एक ही जगह है, तो यहाँ पे हम लोग डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। और ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी को यहाँ रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही दो कंडीशन था। अब इस केस में देखते हैं ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि जी का पोजीशन ये नहीं है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी को हम लोग यहाँ रखते हैं और डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच को हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच में सी बच गया, तो सी को हमने यहाँ बिठा लिया, इस कंडीशन में सी को हमने यहाँ बिठा लिया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा कि B जो है वो G का पड़ोसी नहीं है, H जो है वो F का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। B जो है ना ही G जो है ना ही B ना ही F का पड़ोसी है। देखिए G, B और F दोनों में से किसी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ तो F का पड़ोसी हो गया, G को यहाँ भी नहीं बैठना था, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ देखिए G जो है वो ना ही B ना ही F का पड़ोसी है। देखिए D, H इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे कंडीशन था G सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A बट नॉट एडजेसेंट टू B और F। G जो है ना ही B ना ही F के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे तो G हमने यहाँ बिठाया है, तो G F का पड़ोसी हो ही नहीं सकता है, तो ये कंडीशन हमारा हो गया गलत और ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया C। यहाँ पे अब हम लोग कॉइन एडजस्ट करते हैं, तो C के पास 1 कॉइन है, A के पास 2 कॉइन है, D के पास 3 कॉइन है, B और F के पास या तो 4 या 6 है, या तो 4 या 6 है, H के पास 8 कॉइन है और G के पास 5 कॉइन है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंडीशन कंप्लीट। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। C के पास 1 कॉइन, F के पास 4 या 6, A के पास 2 कॉइन, G के पास 5 कॉइन, E के पास 7 कॉइन, D के पास 3 कॉइन, H के पास 8 कॉइन और B के पास या तो 4 या तो 6 कॉइन। ये हो गया आपका पूरा कंडीशन कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपने भी ऐसे ही सॉल्यूशन बनाया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका कि रिप्लाई मैं विदिन 1 आवर कर देती हूँ। रेयरली ही विदिन 24 आवर्स आपको करती हूँ, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विदिन 1 आवर कर देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए थे, तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय।